बात जो उमर सर और बाकी लोग जो गुड न्यूज के रूप में दे रहे हैं वो कि जो 13 तारीख के बाद 14 फरवरी से जो चेंज आने जा रहा है उसके हवाले से गुरुजी ने बताया है, उमर साहब ने, कि आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज होने जा रहा है। नहीं कि एक्सचेंज ऑन ही है, पैकेज वगैरह सब कुछ वैसे ही है। ठीक है। तो सिस्टम केवल डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं भैया लगा तो दें, बट इसकी गारंटी क्या है, ये सवाल आते हैं। ठीक है। तो इसके हवाले से गारंटी के रूप में तीन चीज मिल रही है लोगों को। एक, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी हैंड टू हैंड। दूसरी, कुछ लोग हैं जो मोबाइल बाय करना चाहेंगे उनको मोबाइल मिल जाएगी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कोई बंदा रोज रोज ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है ना रोज रोज मोबाइल खरीद सकता है। अब मान लेते हैं कि $1000 का कोई मोबाइल है और किसी को $1 लाख लगाना है, तो उसको क्या करेंगे, 10 मोबाइल खरीदाएंगे कि 100 मोबाइल खरीदाएंगे? तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और हर चीज हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकला है जो X1 टोकन के रूप में लाया गया है कि दुनिया के जितने एक्सचेंज होते हैं उसका अपना एक टोकन होता है। वो एक टोकन X1 के रूप में आएगा। ठीक है। वो जो वारा के लाइसेंसिंग में कॉम्प्लायंस चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उसकी एक नीड थी। तो एक्सॉन का एक टोकन जनरेट हो रहा है जिसकी 1 मिलियन सप्लाई है। ठीक है। उस टोकन की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो कभी भी किसी के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नहीं दिखेगा। ठीक है। आप उसको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या किसी भी तरह के वॉलेट पे नहीं देख पाएंगे। तो वो दिखेगा कहाँ? वो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सचेंज ऑन पे। और उस टोकन के थ्रू आप पैकेजेस बाय कर पाएंगे, फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट विड्रॉल के रूप में जो मिलेगा वो यूएसडीटी मिलेगा। और उस टोकन की जो प्राइस एप्रिसिएशन होगी, वो प्राइस एप्रिसिएशन होगी मीम टोकन वाले फॉर्मूले पे। यानी कि 1 बिलियन टोकन हो गया, उसके हिसाब से $1 के हिसाब से उसकी प्राइस फिक्स कर दी गई। तो अब जैसे जैसे लोग बाय करते जाएंगे टोकन घटता जाएगा, उसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। तो ये एक तरीका बनाया गया है ताकि उस टोकन की जो रेगुलर डिमांड हो वो बढ़ती रहे और जो उसका प्राइस एप्रिसिएशन है वो भी लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है। विड्रॉल के हवाले से जो न्यूज़ है वो ये है कि जो लोग 25 अक्टूबर के बाद वाले लोग हैं उनका विड्रॉल कल में आया होगा। ठीक है, कल ही आया होगा। और विड्रॉल 24 घंटे में आप एक बार लगा सकते हैं। यदि मान लेते हैं आपका एक विड्रॉल आपने आज लगाया, ठीक है, और शाम तक आपका विड्रॉल आ गया, तो आप शाम में फिर दूसरा विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे। जैसे आज मैंने दोपहर में 12 बजे लगाया विड्रॉल और रात में 12 बजे तक आ गया, तो फिर हम कल 12 बजे के बाद यानी 24 घंटे के बाद उस विड्रॉल को दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है। तो 24 घंटे से पहले हम विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे। विड्रॉल के हवाले से ये भी कुछ बताया गया है। बट ये सब चीजें जो है वो टेम्पोररी है। ठीक है। जैसे ही जो पुराने पेंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगे तो फिर जो पुराना सिस्टम है वो हो जाएगा। और हम लोगों ने ये बात कि 100 से नीचे वाले जो विड्रॉल्स हैं वो ट्रांसफर वगैरह वाले जो कंडीशंस हैं, तो अभी आप लोग देखते थे कि विड्रॉल लगाने के बाद उसमें कैंसिल का ऑप्शन आता था, आप चाहे तो उसको कैंसिल करके फिर ट्रांसफर भी कर सकते थे। बट यदि अभी आप देख पा रहे होंगे कि किसी ने विड्रॉल लगाया होगा, तो वो जो कैंसिल का ऑप्शन है वो खत्म कर दिया गया है। अब आपने यदि विड्रॉल लगाया तो वो विड्रॉल ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो क्यू में जाता है, उस बीच में कोई कैंसिल कर दिया तो फिर वो भी डिस्टर्ब हो रहा था कि हाँ भाई क्यू में गया, बट वो दे रहे हैं, पता चला कि नहीं वो कोई कैंसिल हो गया, तो फिर वो भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। तो वो अपने तरफ से आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो चीज हटा दिया गया है। ठीक है। तो जो विड्रॉल लगाना है विड्रॉल लगाएं, जिसको अपना P2P ट्रांसफर करना P2P करें। तो इस तरह से अपना व्यवस्था आप कर लें। ठीक है। और बाकी सारी चीजें तो मुझे उम्मीद है कि इतनी ही थी। कुछ और ऐसा है जो छूट गया खान साहब मेरी तरफ से? नहीं, विड्रॉल के हवाले से यही है। अभी जो है पुराने जो विड्रॉल लगे हुए हैं उनके साथ में एक ऑप्शन और आने हाँ। वाला है कि आप एक विड्रॉल और लगा सकते हैं। शायद वो आज शाम तक चालू हो जाए। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हमारा पुराना विड्रॉल लगा हुआ है लेकिन हम दूसरा विड्रॉल तब लगा पाएंगे जब हमारा वो क्लियर हो जाएगा। तो वो चीजें हमने रखी, तो उसमें ये ऑप्शन डाला गया है कि भाई आप एक विड्रॉल और लगा सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। अब होगा क्या उसमें कि जैसे ही अब
आप दूसरा विड्रॉल लगाओगे या नई फ्रेश आईडी में विड्रॉल लगाओगे तो आपको लिखा आएगा 24 से 48 घंटे, चाहे वो आपको 2 घंटे में मिले या 12 घंटे में मिले, बाकी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हाँ। दूसरा विड्रॉल लगाओगे वो 24 घंटे बाद लगेगा। तो जो ये नहीं आपको कि अभी सिवेश जी ने हमने भी बताया, पेट्रोल लगाया तुरंत आ गया तो फिर दोबारा हम फिर लगा लेंगे तो नहीं होगा। हम्म। हाँ वो 24 घंटे बाद लगेगा। अब बात आती है पुराने विड्रॉल की, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो सारे विड्रॉल मतलब अप टू कंटिन्यू डेट हो वाइज जाएंगे, चलते हाँ। रहेंगे। जैसे आपने 2 विड्रॉल लगा रखे, एक नया लगा दिया, एक पुराना लगा दिया, तो हो सकता है आपका दोनों एक साथ आ जाए, हो सकता है आपका नया वाला आ जाए, पुराना वाला दूसरे दिन आ जाए। तो इस तरीके से वो पुरानी पेंडिंग भी खत्म हो जाएगी। और जो आपका स्प्रेड इनकम और डायरेक्ट इनकम है वो आपकी जाएगी वोट इनकम में, यानी उसको आप इंटरनल ट्रांसफर करके अपनी टीम को भी दे सकते हैं, या आप आईडी ही लगा सकते हैं, उसका विड्रॉल नहीं लगेगा। और जो वोट इनकम आपकी आ रही है उसका विड्रॉल ही लगेगा, वो इंटरनल ट्रांसफर नहीं होगी। ये सिस्टम हुआ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई नया सिस्टम क्या आएगा। तो आपका जो पुराना सिस्टम चल रहा है ये इसी तरीके से ही आईडी लगेंगी, आज भी लगेंगी और आने वाले समय में भी इसी तरीके से लगेंगी। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। 14 तारीख फरवरी को, 13 तारीख तक ऐसे ही लगेंगी। 14 तारीख को जो आईडी लगेंगी वो आपका, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपने मान लो 10 आईडी लगाई $1000 की, तो वो $1000 आप जैसे ही डालोगे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडिटी के रूप में नजर आने लगेगा, और वहां से टोकन रिलीज होंगे और वो टोकन से आपकी आईडी लगेगी। अब वो टोकन से आईडी लगेगी, $1 के हिसाब से पहली बाइंग होगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली $1 से अबव ही जाएगा, क्यों वहां पर सिर्फ बाइंग होगी, सेलिंग का कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब सेल करने वाला उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा तो वो रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ती हुई जाएगी। जो मीम टोकन को समझते हैं वो अच्छे से जानते होंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो 10,000 पर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी डाउनलाइन में 10,000 लोगों का बिजनेस है, $10,000 का बिजनेस है, तो आपको मिलता है डेली स्प्राइट के रूप में $2.5 10,000 के उस पे। लेकिन वहां पर आपको कम मिलेगा, यानी कि वहां पे लेवल मिलेगा आपको 1%, 1%, 1%, यानी 10% डिस्ट्रीब्यूशन वाइज 10 लेवल। तो आपको एकदम से झटका लगेगा कि यार हमारा लेवल इनकम घटा दिया। लेकिन लेवल इनकम घटा नहीं है, आपको जो भी स्प्राइट इनकम मिलेगी वो टोकन के रूप में मिलेगी, और वो टोकन के रूप में जाकर के आपके वोट इनकम में जाएगी, जहां से आप आईडी लगा सकते हो या इंटरनल किसी भी डाउनलाइन को अपलाइन को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी वो घूमेगा सिर्फ एक्सचेंज ऑन के अंदर। अब वो कैसे चलेगा, आपने आज 100 टोकन का विड्रॉल लगा लिया, अपने पास 100 टोकन आ गए, इतनी इनकम आपने कर ली। लेकिन कल उसको जैसे ही आप देखोगे तो 100 टोकन का 150 या 200 हो चुका होगा। तो वहां पर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बिजनेस जाएगा आपकी इनकम रखी रखी भी वहां टोकन के रूप में बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहां से हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव किया है, वो होगा 14 फरवरी को जाकर के होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं 14 फरवरी को ये बंद हो जाएगा प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडिया एक्सचेंज उनमें ही लगेंगी, वोट आपको इनकम करके देगा। लेकिन आपकी जो इनकम टीम से होगी, डायरेक्ट इनकम और स्प्रेड इनकम, वो टोकन के रूप में मिलेगी। बाकी का सारा हाँ, इस प्लान टोकन आपको में एक बताइए चीज और है। मार्केट। हाँ बिल्कुल, उसमें टोकन में एक सब्जेक्ट और है कि यदि आपने मान लेते हैं $101 की आईडी लगाई, ठीक है, और उस समय एक टोकन का वैल्यू $100 रहा, तो एक टोकन आपके पास रिजर्व गारंटी के रूप में रहेगा। यदि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना भी चाहते हैं तो जो डायरेक्ट इनकम या स्प्रेड इनकम बढ़ती है वो फंड काट करके फिर बाकी आपका वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। और जो वैल्यू होगा आपका टोकन का उसके हिसाब से आपको विड्रॉल लग जाएगा और वहां पे स्वैपिंग का ऑप्शन रहेगा। लेकिन तो आपका टोकन बाहर नहीं आएगा, आप स्वैप करेंगे यूएसडीटी ही आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। लेकिन उस दिन जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको उतने डॉलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन डॉलर में होगा। ठीक है, और चूंकि लगातार सिस्टम में पैसा जा रहा होगा, ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि टोकन की जो प्राइस अप्रिशिएशन होगी वो काफी तेज हो जाएगी। हम्म। तो वो गारंटी के रूप में एक टोकन लगा दिया गया है कि हाँ भाई जो लोग अब चाहते हैं कि भाई हम निकालना चाहते हैं तो उसको उतना टोकन दे दिया जाएगा, अगर वो होल्ड करते हैं तो उनका सेवेश बेनिफिट जी, है। ठीक है। सेवेश हाँ जी, जी भाई। वो हाँ जी। टोकन जो मिलेगा ना, वो इस तरीके से हम्म। मिलेगा। सपोज आपने पहली आईडी आपकी लगी, सेवेश जी ने पहली आईडी लगाई 10 आईडी एक हजार हम्म। डॉलर से, तो उसकी रेट जो पहली पहली आएंगे वो $1 की है। तो वहां पर आपको 1,000 टोकन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से निकलेंगे, और वो $1,000 आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी के रूप में दिखेंगे कि यहाँ इसके निकल गए। अब उसमें से क्या होगा,
2 पूल बनाए, एक पूल आपके सिक्योरिटी के लिए बनाया, एक पूल वर्निंग के लिए बनाया। 500 उधर चले जाएंगे, 500 आपके वर्निंग आपकी सिक्योरिटी पूल में आ जाएंगे। सिक्योरिटी पूल में से जैसे जैसे आप अपना कमीशन लेके विड्रॉल लेते रहोगे तो आपके वो टोकन कम होते हुए चले जाएंगे। और जैसे आपने सपोज $1000 लगाया, 1000 कमाने, 1000 में से आपने 500 निकाल लिए, तो जिस तरीके से आप बैंक से एफडी तोड़वाते हैं उस तरीके से एक मैक्सिमम बनेगा, और उतने ही टोकन आपको फंड विड्रॉल लगाते ही मिल जाएंगे, और उसको आप इंटरनल बेच सकते हैं या किसी की और की आईडी लगा सकते हैं, और आपके डॉलर आप तक आ जाएंगे। यानी गारंटी रूप में दे दी गई है वो, है ना। जितने टोकन निकलेंगे बाहर, आईडी फ्लैश आउट होती जाएंगी, वो टोकन वन होते जाएंगे, कंपनी के पास कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर रेट बढ़ती हुई जाएगी। हो सकता है आज आपने $1 की एक आईडी लगाई, दूसरे दिन आपको $2 का एक टोकन मिले, कल को $3 का मिले। तो जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी वो जितने टोकन कमाएंगे उतनी ही इनकम बहुत बड़ी होने वाली है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि मीम टोकन का सबने देख लिया कि एक एक दिन में 100% बढ़ते हैं, इसी तरीके से वो टोकन बढ़ने वाला है। जी, साथ में बर्निंग मैकेनिज्म है, जिसका मतलब क्या है कि जब भी आप टोकन को यूज करेंगे, कैश करेंगे, तो वो टोकन आपका बर्न होता चला जाएगा। ठीक है, जो भी टोकन यूटिलिटी में आएगा, कैश आउट होगा, वो बर्न भी हो जाएगा साथ साथ में। चलें, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। बेसिक अपडेट यही था। अब कुछ लोगों के रेंडमली मैं